जैसा कि फैसल ने बताया कि कुछ स्टेट्स हैं ब्लू और कुछ हैं रेड और कुछ हैं स्विंग विच स्विंग बोथ वेज, तो ये वो वैसे स्टेट्स हैं, लेकिन टेक्निकली इनमें भी कुछ कैटेगराइजेशंस हैं। जहाँ तक कि हमें पता है, मालूमात है, जॉर्जिया और एरिज़ोना ये वो स्टेट्स हैं जो मोस्टली रेड ही रहे हैं। और अब रिसेंटली हमने देखा है कि 2020 में 76 से लेके 2020 तक सिर्फ 2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि एरिज़ोना ने वोट किया हो डेमोक्रेट्स को। सिमिलरली जॉर्जिया में भी 76 से 2020 तक सिर्फ 4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जॉर्जिया ने वोट किया हो डेमोक्रेट्स को। एंड वेरी वेरी सिमिलर टू दैट इज़ नॉर्थ कैरोलिना के जिन्होंने भी अभी तक सिर्फ 2 दफ़ा वोट किया है डेमोक्रेट्स को। तो अली एंड असद, टेल मी कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों में से क्या आपको लगता है कि कोई स्टेट है विच माइट स्विंग द ब्लू वे? देखिए, ये प्रिडिक्ट करना तो ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैं फैसल से अग्री करता हूँ कि अभी तक जो रिज़ल्ट आए हैं, पॉपुलर जो इस वक्त ओपिनियन है वो ये है कि ट्रंप जो है वो ले जा चुके हैं, ट्रंप जीत चुके हैं। मेरा ख्याल है, जिस तरह से फैसल ने कहा, कि अभी भी मुकाबला चल रहा है। और उसकी वजह यह है कि सबसे पहली बात तो ये कि रेड स्टेट्स जो है दे रिपोर्ट अर्ली हमेशा, तो सबसे वो जल्दी वोट डालने आ जाते हैं, अमूमन कम लोग होते हैं, काउंट जल्दी हो जाते हैं। लेकिन जाहिर है, हो सकता है कि वो अब इस वक्त जिस तरह से लीड में है, ये लीड चलती रहे और वो इलेक्शन जीत जाए। उसमें फिर ज़रा जो है ना इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा डेम्स को। और वो जो इंट्रोस्पेक्शन है वो 2-3 तरह से होगी। मतलब एक तो ये है कि जी क्या उनका वोटर घर से नहीं निकला वोट डालने के लिए, वरना तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि डेम्स लेट आते हैं। मतलब क्या अगर वो आते ही नहीं तो वो घर से नहीं निकला तो क्यों नहीं निकला? क्या वो जो इस वक्त 2 वॉर्स इस वक्त दुनिया में चल रही हैं, क्या वो उनकी वजह से नहीं निकला? अच्छा, वो जो वोटर नहीं निकला वो उनका अपना वोटर था जो नहीं निकला, क्योंकि इलेक्शन में ना एक और बड़ी बुनियादी बात की जाती है, और वो ये है कि जो आपका वोटर है ना वो आपके लिए वोट डाल ही देता है या वो एब्सटेन कर लेता है। असल काम हर इलेक्शन में होता है नए वोटर को अट्रैक्ट करना। हाँ। ऐसा वोटर जिसने पहली दफा वोट डालना है उसको अपनी तरफ लेके आना। तो क्या उसको ये अट्रैक्ट करने में नाकाम हो गए हैं अगेन? फिर उसको वो जो नाकामी है उसके पीछे क्या राज हैं या क्या मुहर्रिकात हैं? और आखिरी चीज़ ये है कि लोग बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इसको आपके सवाल से ज़रा हट के है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को अहमियत दे रहे हैं कि शायद जो दूसरे ममालिक से आए हुए लोग हैं जो अमेरिका में अब नेशनल हैं, अब वोट करते हैं। हाँ। शायद उनका वोट जो है वो डोमिनेंटली उसको गया है ट्रंप को, और शायद वो कोई बहुत ज़्यादा जो है वो बनता है। मेरा ख्याल में ऐसी बात नहीं है। मतलब अगर सबने उनको वोट दे भी दिया हो तो उनकी तादाद शायद बहुत ज़्यादा नहीं बनती। और बाकी ये है कि ज़ाहिर है सबकी अपनी उम्मीदें थी। अब वो बांग्लादेशी जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थी हसीना वाजिद, उनका भी बयान आ गया है कि हमारे लिए ट्रंप बेहतर है। हमारे यहाँ भी आपको पता है कि एक पार्टी ऐसी है जो जिसका ये ख्याल है कि ट्रंप आएंगे तो उनको फ़ायदा होगा। सो ये सारी चीज़ें भी मफरूज़ात हैं। पता नहीं अब वहाँ पर रहने वाले इस बुनियाद पर वोट कर रहे हैं सारे मिल के या नहीं कर रहे। एब्सोल्युटली। अच्छा, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।